डर लग रहा है, क्योंकि यार अगर ये पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री बोल रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो जियोग्राफी बोल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकमिंग एवरीवन इन आवर अनदर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। और आज की जो रात थी बहुत लंबी थी, क्या बताऊँ, 1 घंटे 1.5 घंटे करवट ही बदलते निकल गया। सिलेबस ही दिमाग में चल रहा था मेरे। तो आज केवल नींद 4-4.5 घंटे ही हो पाई है, पर 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है, तो हमें सुबह उठना पड़ा 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद पहले हम फ्रेश हुए। फिर फ्रेश होने के बाद जो डेली हम करते हैं, पहले अपना आर्टिकल डिस्कस किया। यूनियन गवर्नमेंट का आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें आज हमने आर्टिकल अटॉर्नी जनरल का डिस्कस किया, कैग का डिस्कस किया, कैग का क्या काम होता है, ये सब डिस्कस करने के बाद हम फिर अपना मैपिंग में चले गए। मैपिंग में आज हमने डिजिट्स किया पूरा जितना बचा हुआ था, जिसमें आटाकामा डिजिट किया, पैटागोनिया डिजिट किया, नामीब डिजिट किया। ये सब डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज मैगजीन स्टार्ट करने से पहले मैंने मैनिफेस्टेशन किया। ये मैं डेली करता हूँ, पर आज आप लोगों को शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने डेली लाइफ में इसे यूज करें। भाई आप चाहे मानते हो या ना मानते हो, पर 2 मिनट देने में क्या जा रहा है। तो डेली जो आप आगे चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करिए, फिर डे को स्टार्ट करिए। तो अपनी डे की स्टार्टिंग मैगजीन से होती है। आज मैं मैगजीन में साइंस एंड टेक कवर कर रहा था, सितंबर की मैगजीन से। यार साइंस एंड टेक में इतने हार्ड कॉन्सेप्ट आते हैं कि दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। साइंस एंड टेक का सिलेबस इतना डाइवर्स है कि उसको कवर करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैगजीन सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक में हो जाती है कवर करने की। 2 घंटे रूम पर मैगजीन पढ़ने के बाद अब हमारा टाइम होता है लाइब्रेरी जाने का। उससे पहले ब्रेकफास्ट का कुछ जुगाड़ बना लिया जाए। ये कल की सब्ज़ी बची हुई थी, तो इसको गर्म करके बाहर से रोटी ले लिया जाएगा, और आज ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी और रोटी चलेगी। तो भाई ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है, पढ़ाई के चक्कर में खाना नहीं छोड़ना है। इस जर्नी में हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी अपना टाइम होता है लाइब्रेरी जाने का। अब हम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हुए, ये अपनी रही लाइब्रेरी, चारू लाइब्रेरी, पासवर्ड मैं आपको दिखा नहीं सकता। फिर लाइब्रेरी में इंटर कर दिए, 1-2 बच्चे आ चुके हैं। अब अपना स्लॉट स्टार्ट होगा दूसरा लाइब्रेरी में, अपना टेस्टी ब्रेकफास्ट। और आज एक चैलेंज लेते हैं हम सब कि पढ़ाई के साथ साथ 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, क्योंकि यार वाटर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 से 4 लीटर का पानी अब डेली पीना है सबको, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करिए सभी लोग। अपना दूसरा स्लॉट आज नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट देकर सीसेट का कंप्लीट होगा। आज मैं पहला टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट आईएएस का अनुभव जो होता है। तो थोड़ी देर में अभी देखा जाएगा कि सीसेट में मेरे मार्क्स कितने आएंगे। उससे पहले हम सब डिस्कस करते हैं आज कि अपना स्टार्ट कैसे किया जाए यूपीएससी की जर्नी में। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। कुछ बच्चे 10th में थे, तो कुछ 12th में बोल रहे थे भैया मैं 12th हो चुका है, कैसे स्टार्ट करूँ। तो उस पर डिस्कस करते हैं अभी। तो सबका पहला स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी। अभी मैं पूरा डिस्कस करूँगा एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है, क्योंकि जितनी मजबूत नींव रहेगी घर उतना ही मजबूत खड़ा होगा। तो फंडामेंटल्स, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो सबके स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। तो ये रहा 1 साल की मेहनत का सीसेट पे। मेरे पहले पेपर में 99 मार्क्स हैं, जो कि क्वालिफाई कर चुका हूँ। 66 मार्क्स क्वालिफाई करने होते हैं। अब फिर उसमें एनालाइज किया जा रहा है कि बहुत क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो क्या गलत हुआ, बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। सबसे इंपॉर्टेंट सीसेट में होता है क्वेश्चन का, आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसको चूज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी मार्च में ही कितनी तेज़ धूप होने लगी थी। पहले छोटे थे तो स्वेटर पहन के स्कूल जाते थे। तो लंच से पहले अपना सैलेड तैयार होता हुआ, हमारे सैलेड मास्टर पुनीत तैयार करते हुए। आज लंच में आलू गोभी बना था, कुछ ज़्यादा खास बना ही नहीं थी आंटी। तो आज लंच करते टाइम पुनीत भाई मॉडर्न का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। जो है दूसरा पूछ। मद्रास महाजन सभा, ये तो सुना हूँ, मद्रास महाजन सभा। वो क्या, एमजी रानाडे कोई सभा तो बनाए थे। मद्रास महाजन सभा नहीं चेन्नई कहाँ पहुंच गया? नहीं याद आ रहा, क्या है फिर? क्या है था? एम हाँ वो तीनों जो है, 3 है ना उसमें। पी आनंद चालू और जी सुब्रमण्यम भैया। पी आनंद चालू, जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम ये सर। तो बॉम्बे प्रेसिडेंट ये तो
तो अभी हम लंच करके लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी जाने से पहले 10 मिनट थोड़ा टहला जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो अब हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। अब अपना यहीं पर 15 मिनट का नैप लिया जाएगा। अपना पिलो यहीं पर है, पिलो रख कर फिर अब 15 मिनट का नैप लेते हैं। नैप आप लोग भी लीजिए, डे को डिवाइड करिए। नैप लेना बहुत मस्ट है, क्योंकि वो आधा दिन जो बचा रहता है फिर वो एनर्जेटिक फील करवाता है। अभी हम सब नैप 10 से 15 मिनट ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पेपर आ चुका है। अब जो इनका पेपर नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, वो भाई आप 1 घंटे आधे घंटे नैप ले सकते हैं। तो अब तीसरा स्लॉट स्टार्ट होता है अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, क्योंकि ये मेरा इकोनॉमिक्स में बचा हुआ था, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट कवर करने के बाद फिर आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। तो बजट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे कि इस बार सबसे ज़्यादा एलोकेशन डिफेंस में हुआ था। पिछली बार भी डिफेंस में ही हुआ था। फिर सेकंड पे रूरल डेवलपमेंट में एलोकेशन हुआ है। तो 2 घंटे में अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है कंप्लीट। बीच में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए आप लोग भी। ब्रेक में आप प्रेमानंद जी को जैसे हम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्ञान की ही बातें मिलेंगी। तो अब अपना शुरू होता है जीएस का लास्ट मेरा सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा वास्ट हो जाता है इसका रिसोर्सेज, क्योंकि अधिकतर ये अपना करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाता है। तो एनवायरनमेंट में मैं शंकर आईएएस की बुक पढ़ूंगा और अपना करंट अफेयर कवर करूंगा, जिससे ये दोनों मिलाकर फिर पूरा एनवायरनमेंट आपका कवर होगा। अपना 10 घंटे का पढ़ाई हो चुका है। अब हम चलें एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बनाना अपना होता है प्री वर्कआउट की तरह, बनाना खाकर अब हम चलें एक्सरसाइज करना। अब हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है भाई। हम एक्सरसाइज दिखाते नहीं हैं, उसका कुछ रीज़न है, पता नहीं, किसी दिन दिखाऊंगा शायद। तो एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम चलें अपना डिनर करने। डिनर में देखते हैं क्या बना हुआ है आज। अपना डिनर टाइम हो चुका है। तो उसको वॉलीबॉल खिला देना चाहिए। वॉलीबॉल पाड़ दे साला। खेलते थे हम, झाड़ी दादरवाड़ी से खेलते थे। डिनर हमारा हो चुका है। अब डिनर होने के बाद अब गर्मी आ चुकी है, तो हमारा डेली चलेगा गन्ने का जूस डिनर के बाद। तो गन्ने का जूस पीकर अब हम चलें लाइब्रेरी अपना लास्ट स्लॉट लगाने। लाइब्रेरी हम पहुंच चुके हैं। अब अपना लास्ट स्लॉट लगेगा। लास्ट स्लॉट में भी अपना जीएसई में कवर करूंगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ हूँ, बस रिवीजन करना है भाई। अब डिस्कस करते हैं अपना बेसिक, पहले स्टार्ट कैसे करें। अगर यूपीएससी की तैयारी में कोई आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको कवर कैसे करना है, ये मैं लास्ट में एक लिस्ट मिल जाएगी आपको कि किस क्लास का कौन सी एनसीईआरटी रीड करें। पर वो डिपेंड करता है आप अगर 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, कि 10th के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, कि ग्रेजुएशन में स्टार्ट करें, तो उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे कि अगर कोई 10th के बाद स्टार्ट कर रहा है तो वो 6th से एनसीईआरटी पढ़ेगा, क्योंकि उसको 11th 12th का तो समझ में ही नहीं आएगा। कोई 12th के बाद स्टार्ट कर रहा है तो वो 9th से स्टार्ट कर सकता है एनसीईआरटी पढ़ना। कोई ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने हिसाब से केवल 11th और 12th पढ़ सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी टाइम लाइन की, आप स्टार्ट कब कर रहे हो तैयारी। तो इम्पॉर्टेंट ये है, जहाँ जब आपको समझ में आए जिस जगह से, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन है 9th to 12th। 6th तो वो केवल बेस बनाता है कि आपको पहले समझ में आए आगे की आने क्या वाला है। तो अब भाई अपना हो चुका है डे कंप्लीट। डे को कट किया, अपने 15 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। ये रही भाई डिटेल में एनसीईआरटी की बुक कि कौन सा सब्जेक्ट किस एनसीईआरटी से शुरू करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आप पर आपकी क्लास पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कब कर रहे हो। तो उस हिसाब से पढ़िए। 6th से पढ़िए, जब समझ में ना आए 9th और 10th का तब स्टार्ट करिए 6th से, वरना 9th से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लिस्ट देखिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। तो अब हम चले रूम पर। हमारी आज की स्टडी पूरी हो चुकी है। अब आप भी अपना टू डू लिस्ट बनाकर डेली अपना डे को टारगेट बनाकर कंप्लीट करिए। अब जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कवर ही नहीं हो पाएगा। अभी मेरी मैगजीन बची है। मैं सोचा था 15 मार्च तक सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा शेड्यूल के हिसाब से, पर नहीं हो पाया अभी तक। मैगजीन अभी बची है 5-6 महीने की। डर लग रहा है, क्योंकि यार अगर ये पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री बोल रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो जियोग्राफी बोल रहा है, जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स बोल रहा है। ये भूलने वाली बीमारी जो हमारी ह्यूमन बीइंग में होती है बहुत ही ख़राब है। पर एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। डरेंगे तो नहीं हो पाएगा। कवर करूँगा ज़रूर। अब थोड़ा और पुश करता हूँ लिमिट को। डर आप लोग को भी लग रहा होगा।
पर डरेंगे तो कुछ होगा नहीं, ये करना पड़ेगा हमें। देखते हैं, कवर करूँगा 10 दिन के अंदर अब पूरा सिलेबस। अभी मेरा इन्वायरमेंट भी बचा है, साइंस एंड टेक भी बचा है, कुछ करता हूँ। आप लोग भी मेहनत करते रहिए, भरोसा रखा जाए, होगा, ज़रूर होगा। बिगनर्स भी अपना डेली 8 से 6 से 8 से 10 घंटे पढ़ते रहें जो तैयारी में है। और ये वीडियो इस बार उन्हीं के लिए थी कि बेसिक से स्टार्ट कैसे किया जाए, तो शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो सपोर्ट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।